हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला सवाल एक्टिविटी 1.1 से दो इम्पोर्टेंट सवाल इस एक्टिविटी को लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। पहला सवाल कुछ इस तरह से, वाई मैग्नीशियम रिबन is rubbed with sandpaper before burning it। इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे? तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि मैग्नीशियम रिबन जो हमारा है ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल है और ये एटमॉस्फेरिक एयर के संपर्क में आने पे इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाता है जो इसको जलने से रोकता है। इसी प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसको रब कर लेते हैं। लिखेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं आंसर। लिखेंगे हम लोग इस तरह से, मैग्नीशियम बीइंग ए reactive metal reacts with atmospheric air and after reaction a protective layer of magnesium oxide is formed on it, which prevents it from burning so to remove the protective layer b rub it using a sandpaper। दूसरा सवाल क्या बनता है इसका? दूसरा सवाल इसका बनता है बर्निंग को लेकर के कि व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम। ध्यान रखेंगे आंसर क्या बनेगा इसका, मैग्नीशियम गिव्स dazzling white flame on burning। ध्यान ये रखेंगे। और एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट में बनता है हमारे पास, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर भी ध्यान रखेंगे, व्हाइट पाउडर के जैसा इसका कलर रहता है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा दूसरा एक्टिविटी हमारे पास है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले लेड नाइट्रेट समझते हैं। लेड नाइट्रेट
को ऐड किया गया किसके साथ, पोटेशियम, किसके साथ ऐड किया देख सकते हैं आप, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और ऐड किया गया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में हमें मिल जाएगा लेड आयोडाइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेड आयोडाइड का ये कलर। आपको ध्यान रखना है ये येलो कलर होता है। कैसा कलर, तो सॉल्यूशन को ये येलो कलर कर देता है। और क्या ध्यान रखना है, ये एक प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो आपसे देखो इस रिएक्शन में टाइप पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे पहला तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट के भी कैटेगरी में रख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी कैटेगरी में ये रखा जा सकता है। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आयन एक्सचेंज मेथड का भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेड के जगह पे पोटेशियम आ गया है और यहाँ पर ये लेड जो है आयोडाइड के साथ प्रोडक्ट बनाया है। तो ध्यान रखेंगे येलो कलर का पीपीटी बनाता है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और साथ ही साथ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी ये टाइप हो सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये थर्ड एक्टिविटी हमारा है। थर्ड एक्टिविटी हमारे पास है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड टू द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि क्या चेंजेस आएगा और क्या इसका टेम्परेचर सेम रहेगा या इसमें कुछ बदलाव आता है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा रिएक्शन में, तो जिंक का रिएक्शन कराया जा रहा है HCl के साथ या जिंक का रिएक्शन कराया जा रहा है H2SO4 के साथ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा हमारे पास, ZnCl2 और H2 गैस, और यदि यहाँ की बात करें तो ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो यहाँ आप ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के रूप में यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास है कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, पहला हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। दूसरा ये ध्यान रखना है आपको कि पूछा क्या है, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। बिल्कुल टेम्परेचर में चेंज होगा, और यदि टेम्परेचर में चेंज होगा इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ पे एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन के दौरान। तो ध्यान रखना है दो मेजर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, सबसे पहला हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन, और साथ ही ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट आपका लिबरेटेड हो रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है या रिलीज हो रहा है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके लिए हो सकता है हाइड्रोजन गैस का बर्निंग। जब भी आप टेस्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस की बर्निंग को, तो टेस्टिंग के समय ये कैसा साउंड रिलीज करेगा, पॉप साउंड। तो अभी तक हम लोग देखे 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। सबसे पहला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दूसरा आपने देखा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, तीसरा आप देखे हैं जिंक ग्रेनुअल्स का डाइल्यूट HCl के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उम्मीद है आप लोग एक्टिविटी समझते जा रहे हैं। अगला एक्टिविटी हमारे पास है एक्टिविटी 1.4। इसमें क्या देखा जा रहा है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन ए बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड का ही कॉमन नाम क्विकलाइम है। कैल्शियम ऑक्साइड आप ध्यान रख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसी को कॉमनली क्विकलाइम बोला जाता है। और क्या बोला जा रहा है इसमें, ऐड वाटर टू द सॉल्यूशन स्लोली। चलिए देखते हैं इसमें क्या, इसमें भी कोई टेम्परेचर में चेंज आएगा या नहीं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में बारी बारी से वाटर ऐड किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन में क्या क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे हीट भी रिलीज होता है। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। दूसरा बात, जब इसका नाम आया था, ध्यान होगा आप लोग को, अभी आया था क्या, क्विकलाइम। तो और इसका याद रखना है, ऐसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसका नाम भी याद रखेंगे, कॉमनली इसे क्या कहा जाता है, स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अपनी अगली एक्टिविटी को, एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 हमारे पास देखिए क्या है, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को कलर समझना होगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल में FeSO4.7H2O 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। यहाँ पे इस पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ध्यान रखना होगा, 7 यूनिट्स होता है। और यदि इसको आप हीट करेंगे, सबसे पहले तो इसका कलर जानिए जरा। इसका कलर जो है, इसको ग्रीन विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन विट्रॉल के भी नाम से इसको जाना जाता है। और जैसे ही आप इसको हीट करना शुरू करेंगे, इससे वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके साथ अटैच्ड थे वो रिमूव हो जाएंगे और FeSO4 का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगा, और धीरे धीरे इसका कलर जो ग्रीन कलर था वो भी डिसअपियर हो जाएगा। यदि आप इसको फर्दर हीट करेंगे, यदि आप FeSO4 को फर्दर हीट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट के रूप में Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3। तो प्रोडक्ट ध्यान रखेंगे, फर्दर हीटिंग के क्रम में सबसे पहले तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो रिमूव होगा, और यदि इसको आप कंटिन्यूअसली हीट करते हैं तो आपके पास Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3 गैस लिबरेट होगा। तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 5। उम्मीद है आपको ये पांचों एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई हो। दोबारा एक बार इसको शुरू से देख लें, समझ लें, और एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा स्ट्रेस न लें, आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा और आप बिल्कुल ही अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। थैंक यू।